दूसरी इकाई का बरस ही जलद ये कविता हम देखेंगे। इसका दूसरा भाग है। इसमें प्रारंभ में कविता पढ़ती हूँ। चौपाई। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खल उदयम गययु। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्यो बिराजा, जनु दंभीन कर मेला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जेमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब हम भावार्थ देखेंगे। 2 पंक्तियों पढ़कर मैं उसका भावार्थ बता देती हूँ। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। दादूर यानी मेंढक, धुनी यानी स्वर, सुहाई यानी अच्छा लगना, जनु यानी जैसे, बटु यानी बालक, समुदायी यानी समूह, पल्लव यानी कोपल, भये यानी हुए, बिटप यानी पेड़, साधक यानी साधना करने वाला, विवेका यानी ज्ञान। वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहाने लगती है मानो विद्यार्थियों या बालकों का समूह वेद पाठ कर रहे हैं। अनेकों पेड़ों में नई नई कोपले आ गई है, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खल उदम गययु। खोजत कतहु मिलई नहीं भूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शब्दार्थ देखेंगे। अर्क यानी मंदार का वृक्ष, पात यानी पत्ते, भययु यानी हुए, सुराज यानी अच्छा राज्य, उदम यानी उद्योग, कतहु यानी कहीं, धूरी यानी धूल। बरसात के दिनों में मंदार और जवासों के पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया हो। वर्षा के कारण धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जिसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निमितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभीन कर मेला समाजा। ससी यानी अनाज, सोह यानी सुशोभित होना, मही यानी पृथ्वी, निसे यानी रात, तम यानी अंधकार, घन यानी घना, खद्योत यानी जुगनू या काजवा, दंभीन यानी घमंडी। अनाज से हरी भरी पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। कृषि निरवही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखत चक्रबाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। शब्दार्थ देखेंगे। कृषि यानी फसल, निरावही यानी निगरानी करना या देखभाल करना, बुध यानी विद्वान लोग, तजही यानी त्यागना, माना यानी घमंड, चक्रबाक यानी चक्रवाक पक्षी। चतुर किसान अपनी फसलों की निगरानी कर रहे हैं।
किसान फसल से घास-फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह, मद, माया का त्याग कर रहे हो। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलियुग में धर्म पलायन कर गया हो। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जंतु यानी जीव, भ्राजा यानी शोभायमान होना, भाड़ यानी वृद्धि, पाई यानी पाना, पथिक यानी राही, नाना यानी टहरना। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबिड़ तम, कबहूक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। अब शब्दार्थ देखेंगे। कबहू यानी कभी, प्रबल यानी जोर, बह यानी बहना, मारुत यानी हवा, जह तह यानी यहाँ वहाँ, मेघ यानी बादल, बिलाही यानी गायब होना, जिमी यानी जैसे, कपूत यानी कुपुत्र, नसाई यानी नष्ट होना, निबिड़ यानी घोर घना, तम यानी अंधकार, कबहू यानी कभी कभी, पतंग यानी सूर्य, बिनसई यानी नष्ट होना, कुसंग यानी बुरी संगत, सुसंग यानी अच्छी संगत। अब हम भावार्थ देखेंगे। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के यानी खानदान के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान मिल जाता है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, एक नदी, दूसरा है समुद्र। प्रश्न 2, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। एक, संतों की सहनशीलता, खल के बचन संत सह जैसे। दूसरा है, कपूत के कारण कुल की हानि। जवाब है, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। प्रश्न 3, तालिका पूर्ण कीजिए। पहला है बटु समुदाय, इसका उत्तर है दादोर। दूसरा है सज्जनों के सद्गुण, इसका जवाब है समटी समिति तालाब में जल भरना। प्रश्न 4, जोड़ियाँ मिलाइए। असमूह, पहला है दमकती बिजली, उत्तर है दुष्ट की मित्रता। 2, 9 पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक। 3 है उपकार की संपत्ति, उत्तर ससी संपन्न पृथ्वी। 4, भूमि की, जवाब है माया से लिपटा जीव। प्रश्न 5, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल के लिए घन, जलद, मेघ ये शब्द आए हैं। ग्रह, ग्रह के लिए मही, पतंग, सूर्य। उपग्रह के लिए मही। पेड़,
पेड़ के लिए बीटअप, पौधा इस शब्द के लिए अर्क, जवास और पत्ते के लिए पात ये शब्द पद्यांश में आए हैं।